बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और लेक्चर के साथ मैं हाजिर हूँ और ये है चैप्टर नंबर 15 और इसके चैप्टर नंबर 15 के शॉर्ट क्वेश्चन इस लेक्चर में रखे गए हैं। इंशाल्लाह ताला चैप्टर के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट किए जाएंगे। तो इस की एक्सरसाइज 15, वेरीफाई दैट द ट्रायंगल्स having the following measures of the sides are right angled। लेंथ ए है 5 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर और सी की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल चेक करने के लिए जो टेस्ट होता है हमारे पास, जो एविडेंस है, प्रूफ है, वो ये है कि हर राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल होता है, यानी पाइथागोरस थ्योरम जो है वो ट्रू होता है। इसलिए ये थ्री साइड को हम राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम से चेक करेंगे। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो 13 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 169 इक्वल्स टू 25 प्लस 144, तो 169 इक्वल्स टू 169। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गया। तो हैंस गिवन ट्रायंगल इज अ right angle triangle। इसका सेकंड पार्ट, लेंथ है a इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर, b इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर एंड c इक्वल्स टू है 2.5 सेंटीमीटर। तो ये याद रखिए कि पाइथागोरस थ्योरम आपने यूज करना है तो लार्जेस्ट साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज कंसीडर होती है। तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैल्यूज पुट की 2.5 स्क्वायर इक्वल्स टू 1.5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सो ये 2.5 का स्क्वायर आ जाएगा 6.25 इक्वल्स टू में आ गया 2.25 प्लस 4, तो 6.25 प्लस इक्वल्स टू 6.25। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस गिवन ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब थर्ड पार्ट, a इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, b की वैल्यू है 12 और c इक्वल्स टू है 15 सेंटीमीटर। राइट एंगल चेक करने के लिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 15 स्क्वायर इक्वल्स टू 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 225 इक्वल्स टू आ गया 81 प्लस 144, 225 इक्वल्स टू 225। सो पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, हैंस गिवन ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। फोर्थ पार्ट, a इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर, b की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर एंड c इज इक्वल्स टू 34 सेंटीमीटर। तो using Pythagoras theorem, c square equals to a square plus b square, तो 34 square equals to आ जाएगा 16 square plus 30 square, 1156 equals to 256 plus 900, तो 1156 equals to 1156। So left hand side equals to right hand side, hence triangle is a right angle triangle, क्योंकि Pythagoras theorem इसमें प्रूव हो गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। वेरीफाई दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड 2ab आर द मेजर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल वेयर a b आर एनी टू रियल नंबर्स। ऐसा है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होना चाहिए। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और इसमें हम हाइपोटेन्यूज लेंगे लार्जेस्ट साइड, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है इसको हम हाइपोटेन्यूज कर देते हैं और बाकी जो दो साइड हैं इनमें से किसी एक को बेस और दूसरी को परपेंडिकुलर आप कह सकते हैं। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर फिर आ जाएगा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर। अब a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से अगर इसको एक्सपेंड कर लें तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ जाएगा, यानी a2 स्क्वायर प्लस 2a प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर
प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म, और इसी तरह राइट हैंड साइड में ए स्केयर माइनस बी स्केयर का होल स्केयर खोला जाएगा, तो फर्स्ट टर्म स्केयर प्लस सेकेंड टर्म स्केयर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म, और प्लस 2ab का स्केयर आ गया 4a स्केयर बी स्केयर। ये अब लेफ्ट हैंड साइड में आ गया ए स्केयर प्लस a4 प्लस b4 प्लस 2a स्केयर b स्केयर इक्वल्स टू a4 प्लस b4 माइनस 2a स्केयर b स्केयर और प्लस है 4a स्केयर b स्केयर। और ये देखिए कि माइनस 2a स्केयर b स्केयर प्लस 4a स्केयर b स्केयर, इसका आंसर आ जाएगा प्लस 2a स्केयर b स्केयर। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी, hence given measures are the sides of a right angle triangle, ये प्रूव हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, अब if 3 sides of a triangle are measured 8x and 17 centimeter 17 respectively, for what value of x will it become base of a राइट एंगल ट्रायंगल। यानी x को आपने बेस बनाना है, फिर इसकी वैल्यू क्या होगी। ये हम राइट एंगल ट्रायंगल की फिगर ड्रा कर लेते हैं ए बी सी, और इसमें बेस x हो गया, जो हाइपोटेन्यूज है वो 17 और 8 जो है उसको परपेंडिकुलर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इसलिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू आ गया ए सी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करें, एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू 17 स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 64 इक्वल टू 89, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा फिर 289, और ये प्लस 64 जो था राइट साइड में आगे माइनस 64 हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 225, नाउ टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, फिर x की वैल्यू आ गई 15। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बेस मेजर BC इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर एंड मेजर AB इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। if AD is perpendicular to BC, then find length of AD फाइंड करनी है और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये है वो फिगर जिसको आपने फर्दर सॉल्व करना है। डाटा में BC की वैल्यू थी 28, ये टोटल लेंथ है 28, और ये जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसमें ये जो एंगल A का परपेंडिकुलर या बाइसेक्टर ड्रा किया है, तो उसने टोटल लेंथ को फिर दो पार्ट्स में डिवाइड किया। AD परपेंडिकुलर ड्रा किया था BC पर, तो ये फिर इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, 14 और 14 हो गया। और मेजर AC 50 सेंटीमीटर, AD फाइंड करना है और एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखें कि इस ट्रायंगल BDA से, ये ट्रायंगल BDA जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल BDA, इसमें बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, सो BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें तो 14 स्क्वायर प्लस आ जाएगा AD स्क्वायर इक्वल टू 50 स्क्वायर, 196 प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू आ गया 50 का स्क्वायर होता है 2500, so AD स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2500 माइनस 196, so AD स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2304। अब इसका बोथ साइड पर स्क्वायर रूट कर लें, तो जब AD का स्क्वायर रूट किया तो इसका स्क्वायर खत्म हो गया, और राइट साइड में 2304 का स्क्वायर रूट आ गया 48 सेंटीमीटर। अब AD की लेंथ आ गई है 48 सेंटीमीटर। ये लेके याद रखिए कि ये ट्रायंगल ABC जो है
इसके एल्टीट्यूड की वैल्यू है AD, इसका एल्टीट्यूड AD है, तो जो AD की वैल्यू आई है वो इस ट्रायंगल ABC का एल्टीट्यूड होगा। और फिर ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। और याद रखिए कि ट्रायंगल में बेस वो वाली साइड होती है जिस पर एल्टीट्यूड जो है वो 90 का एंगल बनाता है। इस BC साइड पर ये जो है 90 का एंगल बना रहा है एल्टीट्यूड, तो ये इसका बेस BC होगा और इसका एल्टीट्यूड AD होगा। इसका एरिया निकालना है तो एरिया का फार्मूला हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई BC मल्टीप्लाइड बाई AD। So area of triangle half into base into altitude half into 1/2 into base BC multiplied by AD। वैल्यू पुट की 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 28 मल्टीप्लाइड बाई 48, तो ये आ गया 672 स्क्वायर सेंटीमीटर। कंप्लीट हो गया ये। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का ये फर्स्ट पार्ट है। इन ट्रायंगल ABC एज शोन इन फिगर, मेजर एंगल ACB is equals to 90 degree और CD is perpendicular to AB। Find the length AH and B if measure BD is equals to 5 units and AD जो है वो 7 यूनिट्स है। ये एक सोल्यूशन के लिए हमने दोबारा फिगर बनाई है, तो इससे थोड़ा लेंथी है, हालांकि शॉर्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए ACB जो है वो 90 डिग्री का एंगल है, BD जो है इसमें 5 है, AD 7 है, AH और B फाइंड करने हैं। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल ACB जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, यानी BC स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर। ये जो AB साइड है ये आ जाएगी 7 प्लस 5 इक्वल्स टू 12। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की फिर वैल्यू आ जाएगी 144। इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और अब दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल है CDB। ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है बाई, हाँ इसमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आ जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसका हाइपोटेन्यूज है BC, ये इसका हाइपोटेन्यूज है, और ये BC स्क्वायर इक्वल आ जाएगा BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। A स्क्वायर इक्वल आ गया H स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, A स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर पर प्लस 5 का स्क्वायर होगा 25, तो A स्क्वायर माइनस H स्क्वायर इक्वल टू ये वैल्यू आ गई है 25 के। और इक्वेशन 1 में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल था 144। और अब तीसरी राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो ये है CDA। इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इसमें हाइपोटेन्यूज यानी AC स्क्वायर इक्वल आ जाएगा DC स्क्वायर प्लस आ जाएगा AD स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, वैल्यू पुट करें B स्क्वायर इक्वल आ गया H स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, B स्क्वायर की वैल्यू आ गई H स्क्वायर प्लस 49, या B स्क्वायर माइनस H स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3 के इक्वल। अब सब्ट्रैक्टिंग क्वेश्चन 3 फ्रॉम क्वेश्चन 2, ये क्वेश्चन 3 को क्वेश्चन 2 से सब्ट्रैक्ट करें तो A स्क्वायर माइनस H स्क्वायर इक्वल 25, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। और ये B स्क्वायर माइनस H स्क्वायर जो क्वेश्चन नंबर 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज किए तो फिर उसके बाद आ गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू माइनस 24, ये बन गई इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 1 थी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 144, और इक्वेशन नंबर 4 बनी है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू माइनस 24। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को अब ऐड करना है, ऐड किया तो 2A स्क्वायर इक्वल टू आ गया 120,
ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 120/60। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 60, बोथ साइड का स्क्वायर रूट कर लें। फिर ए की वैल्यू आ जाएगी 2 स्क्वायर रूट 15 और ये वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में अगर पुट करें तो इक्वेशन 1 थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स 144। ए की वैल्यू पुट कर दें 2 स्क्वायर रूट 15 है इसकी वैल्यू, तो फिर ये आ गया 60 प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स 144। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 144 माइनस 60, बी स्क्वायर इक्वल्स 84। स्क्वायर रूट किया बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट और इक्वल्स 84 का स्क्वायर रूट। बी की वैल्यू आ जाएगी 84 के फैक्टर बनाए तो ये 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 21, तो बी की वैल्यू आ गई 2 स्क्वायर रूट 21 और ये ए और ए की वैल्यू जो है इक्वेशन 2 में पुट की है एच की वैल्यू निकालने के लिए। इक्वेशन 2 थी ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल्स 25, वैल्यू पुट की 2 स्क्वायर रूट 15 स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल्स 25। तो 60 माइनस एच स्क्वायर इक्वल्स आ गया 25, तो माइनस एच स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 25 माइनस 60 माइनस एच स्क्वायर इक्वल्स 25, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो एच स्क्वायर इक्वल्स 35। एच की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 35। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द शोन फिगर। ये इस क्वेश्चन में से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, ये कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है। ये देखिए डाटा दिया हुआ है, ये ए बी की वैल्यू 15 है, ए सी की 13, ये डी सी की वैल्यू 5, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल सी डी ए, पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करेंगे ताकि हमारे पास ए डी की वैल्यू आ जाए। इस ट्रायंगल सी डी ए के लिए बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 13 स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू आ जाएगा 169, ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 169, ये 25 राइट साइड में आकर माइनस हो गया। फिर ए डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 144। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ए डी की वैल्यू बन गई 12 सेंटीमीटर। ये इसका मतलब ए डी की लेंथ अब आ गई है 12 सेंटीमीटर। तो अब हम राइट एंगल ट्रायंगल पी डी ए के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और वहां से फिर बी डी की वैल्यू आ जाएगी। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल बी डी ए, ये देखिए बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल्स टू 15 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होगा 144 इक्वल्स टू 225। x की वैल्यू आ गई है 225 माइनस 144, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 81। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x का जब स्क्वायर रूट किया तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू में 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, तो x की वैल्यू आ गई 9 सेंटीमीटर। ये कंप्लीट हो गया। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेटमेंट देखिए, ये है जी a plane is at a height of 300 मीटर, जिस तरह ये 300 मीटर शो की हुई है, and is 500 मीटर अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट। ये बी एयरपोर्ट है, यहाँ से वर्टिकली हॉरिजॉन्टली इसकी पोजीशन देखें तो सी से लेकर बी तक जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल टू लैंड एट द एयरपोर्ट। यहाँ ए पर प्लेन मौजूद है, उसने यहाँ एयरपोर्ट तक आना है, तो ये उसका डिस्टेंस कितना बनेगा। सिंपली अगर राइट एंगल ट्रायंगल बना ली जाए, उसके हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। ये देखिए हाइट ऑफ प्लेन मेजर ए सी इक्वल्स टू 300 मीटर,
और डिस्टेंस फ्रॉम एयरपोर्ट मेजर BC इक्वल टू है 500 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेन मेजर AB जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल PCA हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू आ गया 500 स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर 2,50,000 प्लस 90,000 340,000 इसकी वैल्यू आ गई AB स्क्वायर की। अब AP की वैल्यू निकालने के लिए बोथ साइड का स्क्वायर रूट कर लें। ये स्क्वायर रूट किया, उसके बाद इसके फैक्टर बनेंगे राइट साइड के 34 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 34 इंटू 100 स्क्वायर हो गया। तो फिर AB की वैल्यू आ गई 100 स्क्वायर रूट 34 मीटर, या पॉइंट में अगर लिखना चाहें डेसिमल की फॉर्म में तो ये आंसर बन जाएगा 583.095 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है अ लैडर 17 मीटर लॉन्ग सेट्स रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। Foot of the ladder is 8 meter away from the base of the wall. How high up the wall will the ladder reach? फिगर में देखिए ये AC है लेंथ ऑफ लैडर और ये AB है डिस्टेंस ऑफ द लैडर, डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लैडर AB 8 मीटर और ये लेंथ ऑफ लैडर मेजर AC की वैल्यू 17 मीटर और मेजर BC जो कि इक्वल टू H है, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ये लैडर भी बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया यहाँ पर, तो मेजर AC यानी हाइपोटेन्यूज के इक्वल टू आ जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ये है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। 8 स्क्वायर प्लस आ गया H स्क्वायर इक्वल टू 17 स्क्वायर। 64 प्लस H स्क्वायर इक्वल टू आ गया 289। H स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 289 माइनस 64, H स्क्वायर इक्वल टू 225। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो H फिर आ गया 15 मीटर। तो ये हाइट ऑफ वॉल जो आ जाएगी वो 15 मीटर आ गई है। अब क्वेश्चन नंबर है 9 अ स्टूडेंट ट्रेवल्स टू हिज स्कूल बाय द रूट एज शोन इन फिगर। फाइंड मेजर AD द डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू स्कूल। ये देखिए ये उसका हाउस है, ये बस स्टॉप है, फिर B से C तक जाता है, C से फिर स्कूल तक, ये 2 किलोमीटर, ये BC 6 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर। तो अब क्वेश्चन ये है कि डायरेक्ट A से B तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, डायरेक्ट डिस्टेंस है, ये कैलकुलेट करना है। इसके सॉल्यूशन के लिए जो दोबारा हमने फिगर ड्रा की है, A को D से मिला दिया डायरेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, और ये देखिए अगर AB की लेंथ 2 किलोमीटर है तो इसके सामने वाली साइड जो अब रेक्टेंगल बन गई है उसकी लेंथ भी 2 किलोमीटर होगी। और फिर ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बनी है AED, उसके बेस की वैल्यू आ जाएगी 6 किलोमीटर और इसके परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5 किलोमीटर। तो हमने AB कैलकुलेट करना है, वो इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज होगा। तो मेजर AB इक्वल्स टू 170 AB इक्वल्स टू 2 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर और फिर BC की वैल्यू है 6 किलोमीटर, CD की वैल्यू है, CD की वैल्यू कितनी है, किलोमीटर और AD डायरेक्ट डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है। तो अब फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल AED यहां लिख लेते हैं। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल AED, अब इसका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होगा AD
हाइपोटेन्यूज ए डी है, तो हाइपोटेन्यूज के इक्वल टू आ गया बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर, तो 6 स्केयर प्लस 5 स्केयर आ गया 36 प्लस 25। ए डी स्केयर की वैल्यू इक्वल टू आ गई है 61। ए डी की वैल्यू आ जाएगी स्केयर रूट 61। अगर इसका स्केयर रूट का लें तो ये आंसर आ जाएगा 7.81 किलोमीटर। और फिर रिव्यू एक्सरसाइज है इसके बाद, रिव्यू एक्सरसाइज 15। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, विच आर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ग्रेटर एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ये ट्रू है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल इज ऑफ 60 डिग्री, ये फॉल्स है। राइट एंगल तो 90 डिग्री का होना था, ये फॉल्स है। फिर इन राइट एंगल हाइपोटेन्यूज इज अ साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल, ये ट्रू है। राइट एंगल कहते हैं 90 डिग्री को, हाइपोटेन्यूज होता है साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री। इफ ए बी सी आर साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल with C as longer side, then C square equals to A square plus B square, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू A square plus परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हुई। 5 है, if 3 centimeter and 4 centimeter are two sides of right angle triangle, then hypotenuse is 5 centimeter, ये भी ट्रू है। कैलकुलेट से ये आंसर आ जाएगा 5। इफ हाइपोटेन्यूज ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज 2 सेंटीमीटर, देन ईच ऑफ अदर साइड इज ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, ये फॉल्स होगा। अगर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 है तो अदर बाकी दोनों साइड की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द अननोन वैल्यू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। फर्स्ट पार्ट देखिए 4 3 और इसमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। ये सिंपली हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 9 प्लस 16, एक्स स्क्वायर इक्वल्स 25 और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा 5, साथ यूनिट इसके आ जाएगा सेंटीमीटर। इसका सेकंड पार्ट है, इसमें बेस की वैल्यू x है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज 10 है, तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यानी 10 स्क्वायर आ गया। तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस 36 इक्वल्स टू 100, 36 को राइट साइड पे ले जाए तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 36, x square equals 64, now taking square root on both sides, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है, अब इसमें ट्रायंगल में देखिए कि परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस की वैल्यू 5 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। नाउ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू आ गया 169, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 169 माइनस 25, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स 144। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जब स्क्वायर रूट करोगे तो 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, तो एक्स की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। और फिर इस फोर्थ पार्ट में परपेंडिकुलर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, बेस है 1 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू स्क्वायर रूट 2। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी फिर 2 माइनस 1, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ गया। अब देखिए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 और इसके साथ फिर यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर। और इसके साथ ही ये आपका एक्सरसाइज और चैप्टर के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अल्लाह हाफिज।